सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता यात्रा का हुआ शुभारंभ। IHS ने एलिडा हाई स्कूल ओहियो USA के सहयोग से प्रारंभ किया ई बिजनेस और वेबसाइट डिजाइनिंग पाठ्यक्रम। साझा संस्कृति मंच ने लद्दाख में सोनम वांगचुक के समर्थन में सौंपा पत्रक। और लंका थाना क्षेत्र के कृष्णनगर कॉलोनी में चोरों ने एक मकान के 5 फ्लैट को खंगाला, नकदी आभूषण पर किया हाथ साफ। और अब खबरें विस्तार से। लंका थाना क्षेत्र में चोरों ने मकान के 5 फ्लैट पर अपना हाथ साफ किया। नकदी के साथ लाखों के जेवर पे भी हाथ साफ किया। लंका में एक तरफ जहां पुलिस कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने का दावा करती है, तो दूसरी ओर बेखौफ चोरों ने बंद मकान के 5 फ्लैट को खंगाल दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब किराएदार गांव से होली मनाकर वापस लौटे। सूचना पर पहुंची लंका पुलिस ने मौका मुआयना करके लौट गई। बताया जा रहा है कि सामने घाट स्थित कृष्णानगर कॉलोनी में हरिओम तिवारी का 3 मंजिला मकान है, जिसमें 5 किराएदार अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। सभी किराएदार अपने परिवार के साथ अपने अपने गाँव होली मनाने गए थे। इस बीच वो घर को बंद देखकर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। 5 किराएदारों के फ्लैट के कमरों का ताला तोड़कर चोर हजारों रुपए नगद व लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिए। घर में चोरी होने की जानकारी मंगलवार को किराएदारों के वापस लौटने के बाद हुई। किराएदारों ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। किराएदारों में अरुण द्विवेदी चकिया चंदौली के रहने वाले हैं, रविकांत पटेल मोहनिया बिहार के हैं, संतोष तिवारी गाजीपुर के रहने वाले व लखनऊ पुलिस में उनकी पोस्टिंग है। अजीत चौबे रामगढ़ मोहनिया के रहने वाले हैं, पुनीत उपाध्याय रामगढ़ मोहनिया के हैं। मकान मालिक हरिओम तिवारी कृष्णानगर में ही दूसरे मकान में रहते हैं। एकदम मेन गेट जो था वो ताला लगा था और वो सुबह तक लगा हुआ था। जब वो ड्यूटी से लौटे तो गेट का ताला उन्होंने खोला, और जब वो जैसे ही गेट का ताला खोले तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले मकान मालिक अंकल जी जो हमारे हैं उनका दरवाजा खुला हुआ है। तो मकान मालिक किस फ्लोर पे रहते हैं? वो एकदम ग्राउंड फ्लोर पे नीचे रहते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो आए नहीं हैं, एक बार आप ऊपर जाके चेक कर लीजिए क्या और भी ताले खुले हैं। तो वो बोले कि नहीं, हम, क्योंकि उनको डर लगा तो वो बोले कि नहीं, हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो मकान मालिक अंकल जी बोले कि नहीं, एक बार जाके देख लीजिए। तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़े तो दिखा कि हर गेट का ताला तोड़ा गया है, और हर गेट में, जैसे कि हमारे यहाँ 2 फ्लैट है, 2 रूम है, तो 2 रूम में जिस रूम में अलमारी रखी गई है उस रूम का अलमारी का लॉक तोड़ा गया है। उसको पूरा, जैसा कि यहाँ पूरा खाली किया गया है, अटैची पूरा खुला गया है। और हमारे बगल में जो है वो हमारी मौसी लगती हैं, उनके फ्लैट में जो तोड़ के ज़्यादा निकाला गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग के यहाँ ज्वेलरी लेके लगभग 8-9 लाख रुपए तक का चोरी किया गया है, कैश अलग। रविंद्रपुरी मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के करीब बने झोपड़ी में अचानक से आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। रविंद्रपुरी मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर बुधवार को अचानक आग लग गई। झोपड़ी से निकलती आग की लपटें देख राहगीरों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। झोपड़ी में आग लगी तो उस दौरान अंदर 2 लोग मौजूद थे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार रविंद्रपुरी पेट्रोल पंप के 100 मीटर आगे मीना देवी अपने पति के साथ झोपड़ी में रहती है। मीना के पति रिक्शा चालक हैं। बुधवार को मीना खाना बनाकर पति के साथ सोई थी। इसी दौरान अचानक आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं चल सका। गनीमत यह रही कि समय रहते दोनों को बाहर निकाल दिया गया। सूचना के 15 मिनट के भीतर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मीना ने बताया कि आग की घटना में कुछ बर्तन, कपड़े और जरूरी कागज जले हैं। एमे सामान सब कुछ रहा, ओढ़ना बिछौना, बर्तन भड़वा, अपने सिलेंडर यह कुल खाए बनाए ला गरीब आदमी छोटा सा सामान हम रख ले रहे। कोई हताहत हुआ है क्या? कोई जला है क्या? हम ही जरा से बच गए। साझा संस्कृति मंच ने लद्दाख में सोनम वांगचुक के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम पत्रक सौंपा। बुधवार को साझा संस्कृति मंच के द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एवं ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन लद्दाख में सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में सौंपा गया, जिसमें उक्त आंदोलन की सभी मांगों को तत्काल पूरा किए जाने की अपील राष्ट्रपति महोदय से की गई। ज्ञात हो कि लद्दाख के नागरिक अपने पर्यावरण और राज्य को बचाने के लिए आंदोलित हैं। सोनम वांगचुक 6 मार्च 2024 से कल 26 मार्च तक भूख हड़ताल पर बैठी रही।
जिनके समर्थन में लद्दाख के 10,000 से अधिक नागरिक निरंतर सड़कों पर हैं। लद्दाख अपने जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। धारा 370 खत्म होने के बाद लद्दाख को बड़े कॉर्पोरेट घरानों की लूट के लिए खोल दिया गया है, जिससे वहां के पर्यावरण पर बुरा असर हो रहा है तथा स्थानीय लोगों की आजीविका भी प्रभावित हुई है। इस आंदोलन की प्रमुख मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल किया जाए। राज्य में एक अलग लोक सेवा आयोग का गठन हो, लेह एवं कारगिल को अलग अलग जिला घोषित किया जाए। साथ ही यह आंदोलन लद्दाख को अनुसूची 6 के अंदर संरक्षण की मांग भी कर रहा है। ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम जन्म, वल्लभाचार्य पांडे, जागृति राही, अनूप शमेक, सिस्टम फ्लोरिन, नंदलाल मास्टर, इंदु पांडे, धनंजय, एकता, प्रदीप सिंह, अमृता, जनक नंदिनी, आनंद प्रकाश तिवारी, ओम प्रकाश, रमेश प्रसाद, मिथिलेश दुबे, राजकुमार पटेल, हेमंत यादव, राजकुमार गुप्ता समेत बनारस के अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी वाराणसी के मार्फत वो ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे और उस ज्ञापन में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि लद्दाख को सभी अनुसूची के अंतर्गत संरक्षण मिले। उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि लद्दाख के अंदर जो कारगिल और लद्दाख 2 जिले हैं उनको 2 जिले के तौर पर चिन्हित किया जाए, 2 जिले के तौर पर अलग अलग जिलों के तौर पर घोषित किया जाए। उस ज्ञापन में हम ये भी मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और ये सब मांगे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि साझा संस्कृति मंच ज्ञापन के मार्फत जो भी मांगे रख रहा है वो मांगे कोई नई मांगे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 हटाते वक्त यही सारे वायदे लद्दाख की जनता से किए थे। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जागरूकता यात्रा का शुभारंभ हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट और एक देश सम्मान शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय मतदाता जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया। बुधवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क कचहरी वाराणसी से यात्रा को रवाना किया गया। यह यात्रा वाराणसी से चलकर भदोही, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव होते हुए 1 अप्रैल को लखनऊ पहुंचेगी। पर्चे पोस्टर के माध्यम से लोगों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आने और 100% मतदान करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। इस वाहन यात्रा के दौरान 15 जिलों के कुल 20 लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया जाएगा। यात्रा रवाना होने से पूर्व इसके उद्देश्य को बताते हुए आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडे ने कहा कि आम जनता के दैनिक जीवन से जुड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती और न्याय जैसे जमीनी मुद्दों पर चर्चा की बजाय नफरत, वैमनस्य और दिखावे की राजनीति के दौर में 100% मतदान का होना जरूरी है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद मूर्ति ने कहा कि आज आम आदमी की कमाई का बड़ा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च हो जा रहा है। युवाओं के समक्ष रोजगार का बड़ा संकट है। ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य का पूर्ण सरकारीकरण किया जाना जरूरी है, जिससे ये सेवाएं सभी को सस्ते और सुलभ तरीके से मिल सके। सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र राठौर ने कहा कि राष्ट्रीय रोजगार कानून बनाना चाहिए, जिससे सभी युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार आजीविका के साधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। यात्रा के संयोजक दीनदयाल सिंह ने बताया कि यात्रा के दौरान हम राजनीतिक दलों के लोगों से भी मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनाई पर अपनी नीति स्पष्ट करने का आग्रह करेंगे। इस अवसर पर जागृति राही, नंदलाल मास्टर, रविशेखर, एकता, डॉक्टर अनूप शमेक, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, राम जन्म, मनीष शर्मा, डॉक्टर इंदु पांडे, प्रदीप सिंह, जगन्नाथ कुशवाहा, राजकुमार गुप्ता, फिरोज खान, हेमंत यादव, उर्मिला विश्वकर्मा, सिस्टर ओम मिश्रा आदि उपस्थित रहे। यात्री दल में प्रमुख रूप से दीनदयाल सिंह, महेंद्र राठौर, सुरेश राठौर, अमित राजभर, राजकुमार पटेल, मिथिलेश दुबे, अरविंद मूर्ति, अन्नू, पूजा विश्वकर्मा, गुड्डू, अमृता, जनक नंदिनी, हौसिला यादव शामिल हैं। बुनियादी जो सवाल हैं आम जनता के, उस मुद्दों पर अधिक से अधिक वोट दें और सरकार जो भी इस तरह के गैर वाजिब मुद्दे ला रही है उन मुद्दों के खिलाफ आप कमाई, दवाई, पढ़ाई के मुद्दे पर वोट करें। और ये करीब 15 जिलों के 20 लोकसभा क्षेत्रों को ये यात्रा जो है पहुंचेगी और लोगों से यही अपील करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। IHS ने एलिडा हाई स्कूल ओहियो USA के सहयोग से ई-बिजनेस और वेबसाइट डिजाइनिंग पाठ्यक्रम की शुरुआत की। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल अपने छात्रों के लिए ई-बिजनेस पाठ्यक्रम संचालित करने जा रहा है। इस संदर्भ में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों, ई-बिजनेस पाठ्यक्रम से जुड़े छात्रों एवं शिक्षकों को
संबोधित करते हुए विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ग्रेड 9 एविडा हाई स्कूल ओहायो यूएसए द्वारा संचालित एक कंपनी है जो ऑनलाइन व्यवसाय से संबंधित 2 पाठ्यक्रमों में इंटरनेशनल हिंदू स्कूल छात्रों को प्रशिक्षण देगी। प्रथम चरण ई बिजनेस यह अप्रैल माह में शुरू होगा और मई के मध्य तक कुल 6 सप्ताह तक चलेगा। सप्ताह में 3 बार तथा महीने में कुल मिलाकर 12 सत्र होंगे। कक्षाएं सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक संचालित होगी। रिपोर्टिंग का समय सुबह 6:15 बजे होगा। इसमें अमेरिकी व्यवसाय प्रथाओं के नवीनतम संस्करण शामिल होंगे, जैसे बाजार सर्वेक्षण, व्यवसाय योजना, वित्त पोषण, प्रचार, बजट, नवाचार, जोखिम लेना, अनुकूलनशीलता, बही खाता और समस्या समाधान कौशल इत्यादि। यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से वास्तविक दुनिया के अनुभवों पर आधारित होगा। ई बिजनेस के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। भारत में 2021 में 1.2 बिलियन मोबाइल ग्राहक थे, जिनमें से लगभग 750 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं। 500 मिलियन से अधिक भारतीय स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की कोशिश कर रहा है। 80% से अधिक भारतीयों के पास अब बैंक खाते हैं। पढ़ाई के साथ कमाई का यह एक बेहतरीन मॉडल है। इससे छात्र पढ़ाई के दौरान कमाई करके अपना कैरियर संवार सकते हैं। द्वितीय चरण के पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रथम चरण पास करना होगा। यह भी कुल मिलाकर 12 सत्रों का कोर्स होगा। इसकी शुरुआत जुलाई माह में होगी। इसमें मुख्यतः वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट का पाठ्यक्रम शामिल होगा। शिक्षक ग्रेड 9 कंपनी में वेब डिजाइनिंग में अपने 5 साल के अनुभव साझा करेंगे। इन पाठ्यक्रमों में अर्हता हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में IHS का छात्र होना आवश्यक है। दोनों पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए 2,000 रुपए का शुल्क, कुल 4,000 रुपए। यह कोर्स अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 मार्च है। प्रेस वार्ता में प्राचार्य पी मधु, प्रबंधक संध्या मिश्रा, उप प्राचार्य कृष्णावतार व गणेश शंकर चतुर्वेदी, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, ई बिजनेस के छात्र व संबंधित विभागों के शिक्षक उपस्थित थे। Today we gathered here to initiate an innovative program, e-business learning. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल शुरू किया था। दिस न्यू प्रोग्राम ई बिजनेस लर्निंग powered by Ohio School, United States of America. Already registrations are open and the students of class 9, 10, 11 and 12 students are eligible to enroll this program, and this program will be organized in 2 schedules. I can say one schedule is a theory part and second schedule is a practical part. And we at present we limited to the 40 seats for each batch, and now 2 batches are open. That means 80 students we can take this. And the benefits and the importance of this program is already explained by my dear teachers and president sir. और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसिलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554
94995413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। घाट संध्या के तहत सुबह बनारस के मंच पर बुढ़वा मंगल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। घाट संध्या के अंतर्गत सुबह बनारस के मंच पर प्रसिद्ध बुढ़वा मंगल का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन प्रमोद मिश्रा और अरविंद्र मिश्र के द्वारा किया गया। सभा में पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य, वीरेंद्र प्रताप सिंह, नीलम सिंह, मंजू मिश्रा, योगीराज, विजय प्रकाश, प्रेम नारायण सिंह, अंकिता खत्री, अमरचांद अग्रवाल, दिलीप गुप्ता, कृष्ण मोहन, देवेंद्र, अभय कुमार श्रीवास्तव सहित बहुत से अतिथि उपस्थित रहे। काव्यांजलि में कंचन लता, प्रियंका अग्निहोत्री, प्रियंका सेन, शुभ्रा, अलका दुबे, जगदीश्वर, धर्म प्रकाश मिश्र, सूर्य प्रकाश, जयनारायण मिश्र, नागेश शाडिल्य, मंजरी पांडे, अंकित खत्री, जय प्रकाश ने प्रस्तुत किया। होली के संगीत की प्रस्तुति तेजस्वनी दिगंबर वर्मेकर ने किया। तबले पर पंडित किशन राम ढोकर, हारमोनियम पर मोहित साहनी ने संगत निभाया। साथ ही मंजू मिश्रा ने अपने गीत से मंत्रमुग्ध किया। 80 घाट पर दर्शकों की भीड़ ने बुढ़वा मंगल पे कार्यक्रम का आनंद लिया। तुम्हारी मुस्कुराने की आदत थी और हमारी तुम्हें मुस्कुराते देखने की। लगा था जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फुफेरा भाई, लड़की को बहन फुफेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू मामा मेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू मामा मेरी कहा जाता है। तो उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी जजेरी कहा जाता है। नहीं दर्द की वो जरा भी निशानी, मधुर कंठ रोताल वाणी बना। मनीषी बनूं मैं, रहूं इस जगत में, हृदय की मधुर एक कहानी बना।
विशेषरगंज चौराहे पर अंतर्राष्ट्रीय दंत निपोर महासंघ ने धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होली के दूसरे दिन विशेषरगंज चौराहे पर अंतर्राष्ट्रीय दंत निपोर महासंघ ने बड़े ही धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया। कार्यक्रम के संयोजक सुनील पांडे चुनमुनगुरु के सफल संयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री व दक्षिणी विधायक पंडित नीलकंठ तिवारी, विशिष्ट अतिथि पंडित विजय शंकर पांडे उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर राम अवतार पांडे ने किया। अंतर्राष्ट्रीय दंत निपोर महासंघ के सिल्वर जुबली वर्ष में रंग बिरंगे 5000 गुब्बारों से मंच व कार्यक्रम स्थल को सजाया गया। इस वर्ष एक और जादूगर MK सरकार ने अपने तिलस्म से लोगों में कौतूहल पैदा किया। वहीं दिव्य ज्योति इवेंट एंड झांकी ग्रुप ने अपने आकर्षण मसाने की होली, शिवतांडव, शिव विवाह, काली रक्त बीजवत, सुदामा चरित, बरसाने की होली, फूलों रंग गुलाल की होली खेलकर माहौल को होलियाना माहौल से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में नामचीन हास्य व्यंग्य के कवियों ने भी मौजूदा हालात पर अपने चुटीले रचनाओं से सबको हंसाने के लिए बाध्य कर दिया। महासंघ के अध्यक्ष नामवर राय ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण तथा अंग वस्त्र एवं अबीर गुलाल की बरसात कर आगंतुकों व अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद हीरालाल यादव, सत्यानंद त्रिपाठी, किराना व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज पांडे, अशोक पांडे, राजेश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय, उत्सव त्रिपाठी, राहुल पाठक, रामजी ने अपना सहयोग दिया। जिसका खाता है चुनाव में फ्रीज जो मिला। आजकल वे हमारे गुण गा रहे हैं। कविता से पेट नहीं चलता था, तालियों से चला रहे हैं। अच्छी चल पड़ी है तालियों की दुकान, जितना पेमेंट उतना भुगतान। गिन गिन कर तालियां बजवाते हैं और कवियों से ज्यादा पेमेंट तो वो एडवांस में पाते हैं। होली के अगले दिन नमो घाट पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। 1 किलोमीटर के दायरे में फैले घाट पर जूही चौपाटी जैसा नजारा देखने को मिला। वाराणसी के नमो घाट का साल भर पहले निर्माण पूरा हुआ तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह शहर का सबसे प्रमुख पिकनिक स्थल बन जाएगा। होली के अगले दिन यानी मंगलवार को जिसने भी नमो घाट देखा उसे जरूर जुहू चौपाटी या अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट याद आया होगा। वहीं भीड़, वही उत्साह जैसे गोवा का कार्निवल हो। टॉय ट्रेन और डबल देकर बस पूरे माहौल को चार चांद लगा रहे थे। एक तरफ पतित पावनी गंगा तो दूसरी तरफ घाट पर छुट्टियों का आनंद लेती काशी की जनता। गंगा में तमाम मोटर बोट और क्रूज सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने थे। गंगा स्वच्छता पखवाड़े के तहत नमामि गंगे ने 80 घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर जन जन से इससे जुड़ने की अपील की, जिसमें विदेशी पर्यटकों ने भी नमामि गंगे की इस मुहिम में साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक नमामि गंगे योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर चल रहे गंगा स्वच्छता पखवाड़े में 80 घाट पर नमामि गंगे के तत्वाधान में बुधवार 27 मार्च को गंगा स्वच्छता का आयोजन किया गया। नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में श्रमदान करके प्रदूषित कर रही अनेकों सामग्रियों को कूड़ेदान तक पहुंचाया। विदेशी पर्यटकों ने भी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और स्वच्छता के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा किनारे स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी को जागरूक किया। स्वच्छ गंगा के लिए जन जन से जुड़ने की अपील की। 80 घाट पर उपस्थित नागरिकों सहित पूजन सामग्री विक्रेता, खान पान विक्रेता और घाट पुरोहितों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य है कि गंगा और इसके सहायक नदियों के संरक्षण के लिए व्यापक जन सहभागिता व जन जागरूकता लाया जा सके। साथ ही लोग जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर जागरूक हो, इसका प्रयास करना है। मतलब लोगों को जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करने के साथ उसमें कचरा, पॉलिथीन आदि न डालें, इसके लिए जागरूक करना। श्रमदान में काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक
सारिका गुप्ता, विकास तिवारी, सोनू जी, अभिषेक मिश्रा, मुकेश यादव मौजूद रहे। उसमें स्वच्छता करके, लोगों को स्वच्छता संकल्प दिला करके, पेंटिंग्स बना करके, स्लोगन के माध्यम से स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा रहा है। और आज हमने इस पौराणिक 80 घाट पर, जहां से हमारे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता की अलख जगाई है, उस स्थल पर हम यहाँ आपसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि गंगा का किनारा साफ सुथरा रहे, यह हम सबकी भी जिम्मेदारी है। नखास लकड़ी मंडी में सपा द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव लालू यादव के नेतृत्व में नखास लकड़ी मंडी में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि इंडिया गठबंधन के वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अजय राय एवं एमएलसी आशुतोष सिन्हा थे। इस होली मिलन समारोह में मुख्य रूप से पार्षद भैयालाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा प्रदीप जायसवाल, ईशान श्रीवास्तव, संदीप मिश्र, रविकांत, अनुराग गुप्ता, बॉबी गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी नौजवान शामिल थे। मोदी जी आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी परेशान है, हालात स्थिति बहुत बदतर है। हम लोग जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अजय राय जी को चप के लड़ाएंगे, बनारस के अंदर चप के लड़ाएंगे, उसमें कोई गंवाने की बात नहीं है। हम लोग सरकार से किसी भी नहीं डरते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।